गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल लास्ट स्टेप पर स्वागत है। तो आज है 14 अक्टूबर और 14 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण कंटेंट सवाल होंगे सारे आज हम लोग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्टूबर 2021 में पहली बार राष्ट्रीय अवसंरचना मास्टर प्लान प्रधानमंत्री गति शक्ति का शुभारंभ करेंगे। यह एक मंच पर कितने मंत्रालयों को एक साथ लाएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्टूबर 2021 में पहली बार राष्ट्रीय अवसंरचना मास्टर प्लान प्रधानमंत्री गति शक्ति का शुभारंभ करेंगे। यह एक मंच पर कितने मंत्रालयों को एक साथ लाएगा? तो इसका आंसर जाएगा डी, यानी कि 16। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 अक्टूबर 2021 को पहली बार राष्ट्रीय अवसंरचना मास्टर प्लान प्रधानमंत्री गति शक्ति का शुभारंभ करेंगे। गति शक्ति योजना की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस 2021 पर की थी। यह 7 प्रमुख आधारभूत संरचना क्षेत्रों सहित 16 मंत्रालयों को एक साथ मंच पर लाएगा। यह बेहतर समन्वय के लिए अनुमति देते हुए तुरंत सूचना प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने 2021-22 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने 2021-22 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? तो इसका आंसर होगा डी, यानी कि 9.5% पर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने 2021-22 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विकास के पूर्वानुमान को 9.5% और 2022-23 के लिए 8.5% के पर बरकरार रखा है। इसने वैश्विक विकास अनुमान को 6% से मामूली रूप से 5.9% तक कम कर दिया है। IMF ने जुलाई 2021 में वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत के विकास के अनुमान को 12.5% के पिछले अनुमान से घटाकर 9.5% पर कर दिया था। अब IMF है यहाँ पर, तो इसका जो मूल संगठन है वह है संयुक्त राष्ट्र। मुख्यालय है वाशिंगटन DC, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। और IMF का जो स्थापना हुआ था वह हुआ था दिसंबर 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। अक्टूबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अक्टूबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है अमित खरे को। आंसर बी हो जाएगा। पूर्व IAS अधिकारी अमित खरे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया है। उन्हें भारत सरकार के सचिव के पद पर और वेतनमान में 2 वर्षों के लिए नियुक्त किया गया है। वे बिहार झारखंड कैडर के 1985 बैच के अधिकारी हैं। उन्होंने दिसंबर 2019 में शिक्षा मंत्रालय यानी उच्च शिक्षा विभाग के सचिव का भी पदभार ग्रहण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका। हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है? हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 13 अक्टूबर को। आंसर सी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस हर वर्ष 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य जोखिम जागरूकता और आपदा न्यूनीकरण की वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देना है। इस दिवस की जो शुरुआत हुई थी वह 1989 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी। हर 2 वर्ष में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय विश्व भर में जोखिम की स्थिति की जांच के लिए विशेषज्ञों और नव प्रवर्तकों के साथ कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से कौन 11वां महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम बन गया है? अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से कौन 11वां महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम बन गया है?
तो इसका आंसर हो जाएगा पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि पीएफसी 11वां महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम यानी कि सीपीएसई बन गया है। महारत्न का दर्जा मिलने के बाद पीएफसी अब किसी भी एक परियोजना में 5,000 करोड़ रुपए या अपनी कुल संपत्ति का 15% तक निवेश कर सकता है। 1986 में स्थापित पीएफसी सबसे बड़ी आधारभूत संरचना वित्त कंपनी है जो विशेष रूप से बिजली मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत बिजली क्षेत्र को समर्पित है। वर्तमान में 10 महारत्न यानी कि सीपीएसई हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, तेल और प्राकृतिक गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। 14 नवरत्न और 73 मिनी रत्न सीपीएस हैं एसई हैं। 14 नवरत्न और 73 मिनी रत्न सीपीएसई हैं अभी वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। बलविंदर सिंह नकई का अक्टूबर 2021 में निधन हो गया। वे निम्नलिखित में से किसके अध्यक्ष थे? बलविंदर सिंह नकई का अक्टूबर 2021 में निधन हो गया। वे निम्नलिखित में से किसके अध्यक्ष थे? तो वे थे भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड के। आईएफएफसीओ के अध्यक्ष यानी कि भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड के अध्यक्ष बलविंदर सिंह नकई का अक्टूबर 2021 में निधन हो गया। वे एक प्रख्यात किसान थे और पिछले 3 दशकों से भारतीय सहकारिता आंदोलन को मजबूती प्रदान करने में शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। अक्टूबर 2021 में प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ में संयुक्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अक्टूबर 2021 में प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ में संयुक्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर जाएगा सी यानी कि मीरा मोहंती को। मीरा मोहंती को प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। आज का 8वां क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में किस राज्य ने नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज के साथ एक समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया है? अक्टूबर 2021 में किस राज्य ने नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज के साथ एक समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया है? तो इसका आंसर है सी यानी कि कर्नाटक। अब यहाँ पर कर्नाटक है तो उसको जिलों की संख्या जो कर्नाटक में वह है 31, लोकसभा सीटें हैं 28, राज्यसभा सीटें हैं 12। कर्नाटक में जो राष्ट्रीय उद्यान है वह अंशी राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, कुदेरमुख राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी नगरहोल राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ जो बांध है कर्नाटक में वह है अलमट्टी बांध जो कृष्णा नदी पर है, कृष्णा राजा सागर बांध कावेरी नदी पर है, तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा नदी पर है, वानी विलासा सागर बांध वेदावती नदी पर है, सुपा बांध काली नदी पर है। और कर्नाटक में जो जीआई टैग दिया गया है जिन चीज़ों को वह है चन्नापटना खिलौने और गुड़िया, मैसूर सैंडल साबुन, मैसूर जैस्मिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। अक्टूबर 2021 में भारत ने डायअमोनियम फॉस्फेट उर्वरक की आपूर्ति पर निम्नलिखित में से किस देश के साथ दीर्घकालिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? अक्टूबर 2021 में भारत ने डाई अमोनियम फॉस्फेट उर्वरक की आपूर्ति पर निम्नलिखित में से किस देश के साथ दीर्घकालिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह क्या है? रूस के साथ। आंसर डी हो जाएगा। भारत ने 12 अक्टूबर 2021 को डाई अमोनियम फॉस्फेट यानी कि डीएपी उर्वरक की आपूर्ति के लिए रूस के साथ एक दीर्घकालिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका। अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण ने ईपीएलआई बॉन्ड लॉन्च किया है?
अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण ने EPLI बॉन्ड लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि डाक विभाग। डाक विभाग ने 12 अक्टूबर 2021 को डाक जीवन बीमा पॉलिसी यानी कि EPLI बॉन्ड का डिजिटल संस्करण लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किसे CK प्रहलाद अवार्ड फॉर ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किसे CK प्रहलाद अवार्ड फॉर ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सत्य नडेला को। माइक्रोसॉफ्ट के CEO भारतीय अमेरिकी सत्य नडेला को प्रतिष्ठित सम्मान CK प्रहलाद अवार्ड फॉर ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार 2021 कॉर्पोरेट इको फोरम एनुअल लीडरशिप रिट्रीट के दौरान प्रस्तुत किया गया है। यह पुरस्कार विश्व स्तर पर उन निजी क्षेत्र के कार्यों को मान्यता देता है जो स्थिरता, नवाचार और दीर्घकालिक व्यावसायिक सफलता के बीच संबंध का उदाहरण पेश करते हैं। इस क्वेश्चन आज का, किस राज्य में करुप्पुर कलमकारी पेंटिंग और कल्लाकुरुची वुड नक्काशी को भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग प्राप्त हुआ है? किस राज्य में करुप्पुर कलमकारी पेंटिंग और कल्लाकुरुची वुड नक्काशी को भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग मिला है? तो यह मिला है तमिलनाडु के। तमिलनाडु में करुप्पुर कलमकारी पेंटिंग और कल्लाकुरुची वुड नक्काशी को भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग प्राप्त हुआ है। यह पेंटिंग एक सूती कपड़े पर बांस के पेड़ और नारियल के पेड़ के तनों से बने पेन या ब्रश का उपयोग करके बनाई जाती है। लकड़ी की नक्काशी पारंपरिक डिजाइनों का उपयोग करके मंदिर से संबंधित वस्तुओं को तराशने में माहिर कारीगरों द्वारा की जाती है। इस क्वेश्चन आज का, अक्टूबर 2021 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने CM द हैसी यानी कि मुख्यमंत्री को बताएं का शुभारंभ किया? अक्टूबर 2021 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने CM द हैसी यानी कि मुख्यमंत्री को बताएं का शुभारंभ किया? तो यह किया गया है मणिपुर के द्वारा। मणिपुर के मुख्यमंत्री N वीरेंद्र सिंह ने 12 अक्टूबर 2021 को CM द हैसी यानी कि मुख्यमंत्री को बताएं का शुभारंभ किया। यह मणिपुर के लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर जो कि है 95347 के माध्यम से मुख्यमंत्री से सीधे जुड़ने के लिए एक मेगा नागरिक जुड़ाव पहल है। इसका लक्ष्य अगले 2 महीनों में मणिपुर में कम से कम 50% परिवारों तक पहुंचना और उनसे जुड़ना है। अब यहाँ पर मणिपुर है, तो मणिपुर में जिलों की संख्या है वह 16 है। लोकसभा सीटें 2 हैं, राज्यसभा सीटें 1 है। राजकीय पशु जो है मणिपुर का वह है संगाई। राजकीय पक्षी है श्रीमती हुइम का तीतर और राष्ट्रीय उद्यान है किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने शिक्षा के लिए TSS ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2021 जीता है? अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने शिक्षा के लिए TSS ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2021 जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कराडी पाथ एजुकेशन कंपनी, यानी कि डी आंसर हो जाएगा। कराडी पाथ एजुकेशन कंपनी ने शिक्षा के लिए TSS ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2021 जीता। यह सिलिकॉन वैली स्थित उद्यमों के एक प्रसिद्ध समूह TIE द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यह पुरस्कार विभिन्न अन्य क्षेत्रों के साथ शिक्षा के क्षेत्र में उन जिम्मेदार उद्यमों को मान्यता देता है जिन्होंने समाज पर प्रभाव डाला है और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का,
अक्टूबर 2021 में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब ने निम्नलिखित में से किस शहर के बाहरी इलाकों में एक ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया है? अक्टूबर 2021 में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब ने निम्नलिखित में से किस शहर के बाहरी इलाकों में एक ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर होगा सी, यानी कि अगरतला। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब ने 11 अक्टूबर 2021 को अगरतला शहर के बाहरी इलाकों में स्थित साल बागान इलाके में एक ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। यह अगरतला का पहला ऑक्सीजन पार्क है। इसमें वन विभाग के उन सभी कर्मचारियों की याद में एक वन स्मारक बनाया गया है जिन्होंने जंगल की रक्षा के लिए कर्तव्य निभाते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। तो आज ये जो है त्रिपुरा है, तो इसमें जो जिलों की संख्या है त्रिपुरा का वह है 8, लोकसभा सीटें हैं 2, राज्यसभा सीटें हैं 1। प्रमुख नदियां जो है त्रिपुरा का वह है लोंगई, जूरी, देव, मनु, धलाई, होवाई। प्रमुख नृत्य है त्रिपुरा का वह है गरिया नृत्य, होजागिरी नृत्य, लेम्बोक बुमानी नृत्य, बीजू नृत्य, है हक नृत्य, वांगला नृत्य, चिराब नृत्य। राजकीय पशु जो है त्रिपुरा का वह है फेस लंगूर, राजकीय वृक्ष है अगर, राजकीय पुष्प है नागेश्वर। आज का 16वां क्वेश्चन है 2022 में इंटरनेशनल डेब्ट स्टैटिस्टिक्स के अनुसार कौन सा देश सबसे बड़ा विदेशी ऋण स्टॉक रखने वाला शीर्ष 10 देशों में शामिल है? 2022 में इंटरनेशनल डेब्ट स्टैटिस्टिक्स के अनुसार कौन सा देश सबसे बड़ा विदेशी ऋण स्टॉक रखने वाला शीर्ष 10 देशों में शामिल है? तो वह है पाकिस्तान। पाकिस्तान सबसे अधिक विदेशी ऋण स्टॉक वाले शीर्ष 10 देशों में शामिल है। यह कोविड-19 महामारी के बाद ऋण सेवा निलंबन पहल के लिए पात्र देशों में शामिल हो गया है। विश्व बैंक द्वारा जारी इंटरनेशनल डेब्ट स्टैटिस्टिक्स के अनुसार 2022 में अलग अलग DSSI योग्य देशों में बाहरी ऋण जमा होने की दर में व्यापक अंतर था। 10 बड़े जो हैं DSSI पात्र उधारकर्ताओं में वह है अंगोला, बांग्लादेश, इथोपिया, घाना, केन्या, मंगोलिया, नाइजीरिया और पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और जाम्बिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का IIFL फाइनेंस ने व्हाट्सएप पर इंस्टेंट बिजनेस लोन लॉन्च किया है। व्हाट्सएप उपयोगकर्ता कितने रुपए तक का लोन ले सकते हैं? IIFL फाइनेंस ने व्हाट्सएप पर इंस्टेंट बिजनेस लोन लॉन्च किया है। व्हाट्सएप उपयोगकर्ता कितने रुपए तक लोन ले सकते हैं? तो इसका आंसर है बी, यानी कि 10 लाख ले सकते हैं। IIFL फाइनेंस ने व्हाट्सएप पर तत्काल व्यवसाय ऋण लॉन्च किया है। व्हाट्सएप उपयोगकर्ता न्यूनतम दस्तावेज के साथ 10 लाख तक का ऋण प्राप्त कर सकेंगे और 5 मिनट में स्वीकृति प्राप्त कर सकते हैं। खुदरा केंद्रित गैर बैंकिंग वित्त कंपनी NBFC IIFL ने दावा किया है कि वह व्हाट्सएप पर तत्काल व्यवसाय ऋण शुरू करने वाली देश की पहली NBFC बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का अक्टूबर 2021 में किसने अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी कि ITU डिजिटल वर्ल्ड 2021 के 50वीं वर्षगांठ संस्करण के मंत्री स्तरीय गोलमेज सत्र में भाग लिया? अक्टूबर 2021 में किसने अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU डिजिटल वर्ल्ड 2021 के 50वीं वर्षगांठ संस्करण के मंत्री स्तरीय गोलमेज सत्र में भाग लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि देबुसिंह चौहान। संचार राज्य मंत्री देबुसिंह चौहान ने 12 अक्टूबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU डिजिटल वर्ल्ड 2021 के 50वीं वर्षगांठ संस्करण के मंत्री स्तरीय गोलमेज सत्र में भाग लिया। इसकी मेजबानी वियतनाम सरकार ने की। विचार विमर्श का विषय लागत में कटौती, क्या वहनीय पहुंच डिजिटल परिवर्तन को तेज कर सकती है था।
जो विचार विमर्श जिस पे हुआ, जिसका विषय था विचार विमर्श का, वह था लागत में कटौती, क्या वहनीय पहुंच डिजिटल परिवर्तन को तेज कर सकती है, यह विषय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, संचार मंत्रालय के डाक विभाग ने किस दिन डाक जीवन बीमा यानी कि PLI दिवस मनाया? संचार मंत्रालय के डाक विभाग ने किस दिन डाक जीवन बीमा दिवस मनाया? डाक बीमा जीवन दिवस कब मनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 12 अक्टूबर को। डाक विभाग संचार मंत्रालय ने 12 अक्टूबर 2021 को डाक जीवन बीमा यानी कि PLI दिवस मनाया। इसे राष्ट्रीय डाक सप्ताह और आज़ादी के अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में मनाया गया है। डाक विभाग 2 प्रकार के जीवन बीमा योजनाएं अर्थात 1884 में शुरू की गई डाक जीवन बीमा और 1995 में शुरू की गई ग्रामीण डाक जीवन बीमा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी और निजी क्षेत्र के कितने स्कूलों को सैनिक स्कूल सोसाइटी से एफिलिएशन को मंजूरी दी है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी और निजी क्षेत्र के कितने स्कूलों को सैनिक स्कूल सोसाइटी से एफिलिएशन को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर सी, यानी कि 100। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी और निजी क्षेत्र के 100 स्कूलों को सैनिक स्कूल सोसाइटी से एफिलिएशन प्राप्त करने को मंजूरी दे दी है। ये स्कूल एक विशिष्ट वर्टिकल के रूप में कार्य करेंगे जो रक्षा मंत्रालय के मौजूदा सैनिक स्कूलों से विशिष्ट और अलग होगा। पहले चरण में राज्यों, गैर सरकारी संगठनों और निजी भागीदारों में 100 एफिलिएट भागीदारों को तैयार करने का प्रस्ताव है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, अक्टूबर 2021 में किसने नूर सुल्तान कजाकिस्तान में बातचीत और विश्वास निर्माण उपायों 2021 पर सम्मेलन की 6ठी मंत्रिस्तरीय बैठक को संबोधित किया? अक्टूबर 2021 में किसने नूर सुल्तान कजाकिस्तान में बातचीत और विश्वास निर्माण उपायों 2021 पर सम्मेलन की 6ठी मंत्रिस्तरीय बैठक को संबोधित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि एस जयशंकर ने। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 12 अक्टूबर 2021 को नूर सुल्तान कजाकिस्तान में बातचीत और विश्वास निर्माण उपायों 2021 पर सम्मेलन की 6ठी मंत्रिस्तरीय बैठक को संबोधित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का देख लेते हैं। यहाँ पर कजाकिस्तान है, तो कजाकिस्तान की जो राजधानी है वह है नूर सुल्तान, मुद्रा जो है कजाकिस्तानी टेंज है, राष्ट्रपति जो है कजाकिस्तान का वह है कसीम जोमार्ट टोकायव, और राष्ट्रीय खेल है जो कजाकिस्तान का वह है फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड यानी कि NCRPB ने मसौदा क्षेत्रीय योजना 2041 को मंजूरी दे दी है। इसके मुख्य प्रावधान क्या हैं? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड यानी कि NCRPB ने मसौदा क्षेत्रीय योजना 2041 को मंजूरी दे दी है। इसके मुख्य प्रावधान क्या हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि शहरी उत्थान, भविष्य के लिए तैयार बुनियादी ढांचा और मल्टी मॉडल। आज का 23 नंबर क्वेश्चन है, किस देश को 11 अक्टूबर 2021 को भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से सेबेस्टियन कुर्ज के इस्तीफा दे देने के 2 दिन बाद एक नया चांसलर मिला? किस देश को 11 अक्टूबर 2021 को भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से सेबेस्टियन कुर्ज के इस्तीफा दे देने के 2 दिन बाद एक नया चांसलर मिला? तो वह देश है ऑस्ट्रिया। आंसर ए हो जाएगा। ऑस्ट्रिया को 11 अक्टूबर 2021 को भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से सेबेस्टियन कुर्ज के इस्तीफा दे देने के 2 दिन बाद एक नया चांसलर मिला। ऑस्ट्रियाई राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वॉन डेर बेलेन ने अलेक्जेंडर सालेनबर्ग को नया चांसलर के रूप में शपथ दिलवाए। जो अलेक्जेंडर सालेनबर्ग थे वो पहले विदेश मंत्री थे जिन्हें चांसलर के रूप में शपथ दिलवाई गई। वह 2019 से विदेश मंत्री के रूप में कार्यरत थे। अभी जो ऑस्ट्रेलिया के जो विदेश मंत्री बन गए वह बने करियर डिप्लोमेट माइकल लिनहार्ट। और यहाँ पर ऑस्ट्रिया है तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वह वियना है
मुद्रा यूरो है और राष्ट्रीय खेल अल्पाइन स्कीइंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2021 में पेटा इंडिया ने किसको प्रोग्रेसिव बिजनेस कॉन्सेप्ट अवार्ड प्रदान करने का निर्णय लिया है? अक्टूबर 2021 में पेटा इंडिया ने किसको प्रोग्रेसिव बिजनेस कॉन्सेप्ट अवार्ड प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जेम्स पी के संगमा। पेटा इंडिया ने मेघालय के पर्यावरण मंत्री जेम्स पी के संगमा को प्रोग्रेसिव बिजनेस कॉन्सेप्ट अवार्ड देने का फैसला किया है। उन्हें पूर्वोत्तर राज्य में शाकाहारी चमड़े का उत्पादन करने की उनकी योजना के लिए सम्मानित किया जाएगा। पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स यानी कि पेटा नॉरफोल्क वर्जीनिया में स्थित एक अमेरिकी पशु अधिकार संगठन है और इसके अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष इंग्रिड न्यूक्रिक इसका नेतृत्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका। नेपाल की राष्ट्रीय खेल परिषद के सहयोग से स्कूल गेम्स एंड एक्टिविटी डेवलपमेंट फाउंडेशन SGADF द्वारा आयोजित नेपाल में छठी अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता? नेपाल की राष्ट्रीय खेल परिषद के सहयोग से स्कूल गेम्स एंड एक्टिविटी डेवलपमेंट फाउंडेशन यानी कि SGADF द्वारा आयोजित नेपाल में छठी अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि शिवम ठाकुर ने। स्कूल गेम्स एंड एक्टिविटी डेवलपमेंट फाउंडेशन SGADF ने नेपाल के राष्ट्रीय खेल परिषद के सहयोग से नेपाल में छठी अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन किया। यह 3 से 7 अक्टूबर 2021 के बीच आयोजित की गई थी। शिवम ठाकुर ने 10 मीटर पिस्टल निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता। पदक जीतने वाले सभी छात्रों का चयन अबू धाबी में 5 से 9 नवंबर 2021 के बीच होने वाले एशियाई खेलों के लिए किया गया है। नेपाल है तो राजधानी है काठमांडू, मुद्रा है नेपाली रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किसने भारत को अपना पूर्णकालिक सदस्य बनाने के लिए आमंत्रित किया है? आज का आखिरी सवाल है ये। अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किसने भारत को अपना पूर्णकालिक सदस्य बनाने के लिए आमंत्रित किया है? तो यह किया है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी कि IEA ने भारत को अपना पूर्णकालिक सदस्य बनाने के लिए आमंत्रित किया है। यदि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो नई दिल्ली को रणनीतिक तेल भंडार को 90 दिनों तक बढ़ाने की आवश्यकता होगी। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। भारत मार्च 2017 में पेरिस स्थित निकाय जो औद्योगिक देशों को ऊर्जा नीतियों पर सलाह देता है का एक सहयोगी सदस्य बन गया था। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी 1973 के तेल संकट के मद्देनजर 1974 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के ढांचे में स्थापित एक पेरिस स्थित स्वायत्त अंतर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय जो है वह पेरिस फ्रांस में है। तो इसी प्रश्न के साथ आज का यानी कि 14 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण कंटेंट के सवाल थे वे सारे समाप्त होते हैं। अगर यह क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो, यह वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें ताकि और लोग भी चैनल से जुड़ सकें। तब तक के लिए आप लोग अच्छी तैयारी करें। हम लोग कल फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।